Hello, welcome once again to the Python programming lecture series. Today, in this lecture, we will discuss one paper with its solution. तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 22 जनवरी 2021 का एक पेपर देखेंगे हम, जो जीटीयू में पूछा गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 है ब्रीफली एक्सप्लेन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल इन पाइथन। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी एक वीडियो इसके लिए बनाया गया है, उसके लिंक आपको टॉप मोस्ट पे दिखाया जाएगी। तो उसमें से क्लिक करते आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अगर अभी भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, तो उससे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपके लिए इजी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एंड प्रिंट्स द नंबर ऑफ मिनट इन ईयर। ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये 3-4 लाइन का प्रोग्राम है। तो ये आप लिख दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको हम देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक में। Days, hours, minute and number of minute in a year. So days multiplication by hours, multiplication minutes. Then you run this program. So number of minute in a year is 525600. So this is simple one. Only line program is there for 4 mark. Then question 1C. Discuss following Python operators: arithmetic, assignment, comparison, logical with suitable example. तो इसके लिए भी एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया गया है। तो ये आपको टॉप मोस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। तो ये वीडियो आप ठीक से देख लीजिए, वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ये सारे ऑपरेटर समझाए गए हैं। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपको वो वीडियो लेक्चर ठीक तरह से देखना है और उसको प्रिपेयर ठीक तरह से करना है, तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ व्हाइल लूप एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। 1 सेकेंड ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी वीडियो लेक्चर बनाया गया है। तो ये एक लिंक आपको दी जाएगी, यहाँ पे टॉप मोस्ट पे है। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और ये लेक्चर फिर से देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और उससे क्या होगा कि ये व्हाइल लूप वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। बाद में क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल एज इनपुट एंड द प्रोग्राम आउटपुट शुड इंडिकेट वेदर और नॉट द ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल और नॉट। तो राइट ट्रायंगल के लिए बेसिकली कंडीशन ये रहती है कि अगर 3 साइड है, तो मैंने उसके लिए एक सॉल्यूशन भी बनाया गया है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। द इनपुट साइड ट्रायंगल ABC इज देयर, सो C is equal to under root of a square plus b square. If this condition is satisfied, then only the angle is right angle triangle. तो ये तो काफ़ी इजी है। पहले मैंने इनपुट डाल दिया। मैं चलो ये प्रोग्राम को सीधे जुपिटर नोटबुक में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये साइड 1 को इनपुट ले लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, टाइप कन्वर्जन बेसिकली। साइड 1, 2, 3 और ABC आप ये भी लिख सकते हो, जो भी लिखना हो। बाद में क्या किया, कंडीशन क्या है कि दिस इज कंडीशन C is equal to under root of a square plus b square. तो साइड 3 C equal to साइड 1 square plus साइड 2 square under root. If this condition is satisfied, then this triangle is a right triangle. अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, then this triangle is a not a right triangle. तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है। अब ये रन करके हम देखते हैं। जैसे कि हमको पता है 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 25। तो अगर 25 का रूट निकाल कर देखें तो 5 होता है। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम की मदद से। पहले 3 लिख दिया, एंटर द फर्स्ट साइड, सेकंड साइड 4 लिख दिया एंड थर्ड साइड 5 लिख दिया। तो क्या होगा, ये डेफिनेटली ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। अब दूसरा भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने डाल दिया 8, 9, 10, दिस इज नॉट राइट ट्राइंगल। तो अब जब आप उसका स्क्वायर का समेशन करोगे 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो डेफिनेटली वो 10 स्क्वायर के हिसाब से उसका आंसर नहीं आता। दैट्स व्हाई दिस ट्राइंगल इज नॉट राइट ट्राइंगल फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। बाद में तीसरा क्वेश्चन है राइट पाइथन स्क्रिप्ट टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो ये भी सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको पहले डिवाइड बाई 2 करना है, जो भी नंबर आता है उसको डाउन टू अप ऑर्डर में आपको लिखना है। तो 17/2 8,
1 is the reminder, then 2, 8 divided by 2 4, 0 reminder, then 4 divided by 2 0 reminder, then 2 divided by 2 1 0 reminder. So 1 0 0 0 1, that is your binary number for this particular 17 decimal. So how to convert, तो इसके लिए एक फंक्शन बना दिया हमने। तो फंक्शन का वीडियो तो आपने देखा ही होगा ठीक तरह से, तो कैसे फंक्शन हम बना सकते हैं। तो फंक्शन बना दिया, वो भी हम चलो देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक की मदद से। तो एक फंक्शन बना दिया हम कि डेसिमल टू बाइनरी एक फंक्शन है, उसमें क्या क्या इनपुट में मैंने नंबर दे रहा हूँ एक आर्ग्यूमेंट। अगर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ही उसका बाइनरी मिल पाएगा, तो उसकी एक कंडीशन लगी थी बाद में, डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज डबल डिवीजन बाय 2। तो ये डिवीजन होने के बाद अगर जो भी फाइनल हमें नंबर मिलता है दैट इज योर बाइनरी नंबर। तो चलो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं रन करके, जैसे कि मैंने पहले इसको रन कर दिया। अब ये हमने फंक्शन बनाया तो हम इसको फंक्शन को रिकॉल करेंगे। यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन रिकॉल कर दिया, मुझे 17 का चाहिए तो मैंने लिख दिया 17, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो आंसर आएगा 0 1 0 ट्रिपल टाइम 0 1। तो ये सेम आंसर आपको यहाँ पे भी वेरीफाई हो सकता है 0 1 ट्रिपल 0 1। सो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। देन थर्ड ए, डिस्कस बूलियन फंक्शन विथ एग्जाम्पल। तो ये भी आपको यहाँ पे एक वीडियो पे लिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे आप वहाँ पे वीडियो में चले जाओगे। उस वीडियो पे फंक्शन विथ एग्जाम्पल ठीक तरह से समझाया गया है, तो उसको ठीक तरह से देख लीजिए कैसे फंक्शन बनाते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताया गया है। 3 मार्क का क्वेश्चन है और ये बेसिक है, तो अभी अब आप प्रोग्राम में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए। बाद में है 3b, डिफाइन अ फंक्शन नेम इवन दिस फंक्शन एक्सेप्ट द नंबर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न ट्रू वैल्यू इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। तो इसमें सिर्फ आपको ये प्रोग्राम बनाना है, 4 मार्क्स के लिए प्रोग्राम है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर डिविजिबल बाय 2 है देन इट्स कंडीशन इज ट्रू, दैट मींस प्रिंट इज 2। यहाँ पे लिखा है ना, द फंक्शन इज एक्सेप्ट नंबर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो ऐसे प्रिंट करेगा आउटपुट ट्रू, अदरवाइज वो प्रिंट करेगा फॉल्स। चलो तो ये फंक्शन भी बनाया गया है, तो ये भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। ये सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक में ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक इनपुट ले लिया, एंटर द नंबर फॉर चेक एंड ऑड और इवन। तो ये नंबर हम चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो सिर्फ एंटर करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट है। बाद में एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन फंक्शन फाइंड इवन और ऑड। तो ये फंक्शन हुआ, तो इसकी मदद से हम फाइंड इवन और ऑड कर सकते हैं। नंबर किसके लिए, इस जो भी नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन किया उसके लिए। इफ नंबरेटर इज मॉड्यूलर टू इक्वल टू 0, अगर 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स हमको क्या प्रिंट करना है, ट्रू। अगर नहीं है तो फॉल्स। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसे हम रन करते हैं और ये यहाँ पे आर्गुमेंट हमने पूछने के लिए रखा हुआ है, इसलिए आर्गुमेंट पूछते हैं। यहाँ पे फॉल्स आपको मिल गया क्योंकि 5 वो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स मिला। अगर आप डिविजिबल बाय 2 डालते हैं, जैसे कि 4 डालता हूँ तो चेक कर लेते हैं, तो क्या आता है, ट्रू, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ओके, देन क्वेश्चन 3c, राइट Python function to calculate the factorial of number or for non-negative integer the function accept the number as an argument। ये 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, फैक्टोरियल नंबर का एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये भी एक इजी सा प्रोग्राम है। तो इसमें भी हमने फंक्शन बना के उसको डिफाइन किया है, और इसको हम फिर से जुपिटर नोटबुक में ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ये सही रहेगा। तो पहले क्या किया हमने, डिफाइन फैक्टोरियल का नंबर एक डिफाइन किया, आर्गुमेंट n है जो नॉन इंटीजर है। तो इफ n इक्वल टू 0 तो वो क्या होगा, रिटर्न 1। अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो कब तक चलेगा वो, जब तक की वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि 0 होते ही वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम फैक्टोरियल को चलो प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। इसको हम रन करते हैं, तो ये हो गया रन। तो एंटर नंबर टू कंपेयर द फैक्टोरियल। चलो 5 का देख लेते हैं। सो 120, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, मल्टीप्लाई बाय 2 120, मल्टीप्लाई बाय 1 तो 120 हुआ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आता है 120। सो दैट इज करेक्ट वन। अब देखेंगे डिस्कस इन ब्रीफ पाइथन डिक्शनरी विथ एग्जांपल। तो सही में ये थ्योरी का क्वेश्चन हुआ, तो इसका भी वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। इजी है कि सारे क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चन है जो थ्योरी टाइप है, उसके एग्जांपल के साथ इसकी वीडियो अवेलेबल है। तो आई थिंक आपको उसको बेनिफिट लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया वो मॉड्यूल है। यहाँ पर लिंक मिल जाएगी इस लेक्चर के भी, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और आप उस वीडियो लेक्चर तक पहुँच जाओगे।
और देन क्या है, एज्यूम दैट द वेरिएबल डेटा फैक्ट फॉर द डिक्शनरी B20 A35 राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ओके, डेटा है तो ए के लिए क्या होगा 34, आंसर है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 के लिए ABCD 4 ऑप्शन है। ओके, ये डेटा है तो 35 आएगा। बी में है डेटा गेट सी नन, ओके तो नन आंसर के, सी कुछ है ही नहीं तो नन ही आंसर आएगा। लेंथ ऑफ एलियन डेटा तो 2 है तो 2 आंसर आएगा। एंड डेटा कीज, इसमें कीज क्या है ए और बी, तो आंसर क्या मिलेगा ए और बी। तो आपको इस तरह से 4 आंसर आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन 4C है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट चेक वेदर अ पास स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ओके, तो ये पहले वाले ABCD 4 ओके ऑप्शन से सॉल्यूशन लिखे हैं। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से पढ़े या मतलब आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, मतलब सेम ही रहता है। जैसे कि मलयालम मैंने लिख दिया तो मलयालम आप यहाँ मतलब यहाँ से पढ़े आगे से तो भी मलयालम होता है, अगर पीछे से पढ़े तो भी मलयालम ही होता है। दैट मीन्स दिस इज द पैलिंड्रोम थिंग। तो ये उसका आउटपुट अगर आप चेक कर तो इसका यस आएगा। जैसे कि पाइथन लिखा तो ये नॉर्थ पाई जैसा कुछ हो जाएगा, मतलब पाइथन नहीं होता है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसके लिए भी चलो एक फंक्शन बना दिया है पाइथन में। चलो ये जुपिटर नोटबुक में एक बार देख लेते हैं तो ऐसे रहेगा। तो क्या फंक्शन बनाया, डिफाइन इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो रिटर्न क्या करेगा, एस इक्वल टू एस, तो रिवर्स स्ट्रिंग अगर सेम है तो क्या चेक करेगा, अब दोनों सेम है देन इट प्रिंट यस, इफ इट इज नॉट सेम देन प्रिंट नो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एस लिया मलयालम, तो इस पैलिंड्रोम और नॉट अगर दोनों सेम है तो यस आएगा। यहाँ पे ये हो गया, चलो ठीक है सर। ओके डन। तो नाउ वी रन दिस प्रोग्राम। ओके यस, बिकॉज मलयालम इज देयर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ, पाइथन, तो क्या होगा, डेफिनेटली नो आंसर आएगा क्योंकि ये पॉलीड्रोम नंबर नहीं है। तो ये भी काफ़ी इजी सा प्रोग्राम है। बाद में है डिस्कस कॉमन फंक्शन फॉर एक्सेसिंग फाइल, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पाइथन माइक्रो पाइथन। तो अगर आपने ठीक तरह से सिलेबस देखा है तो आपको ये समझ आने में आ जाए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रो पाइथन के चैप्टर से। तो आप सोच रहे हो ये चैप्टर का डिस्कशन का है, तो ऑलरेडी GTU का सिलेबस पहले आपको देखना चाहिए और उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार वो वीडियो ठीक तरह से देख लीजिए, वहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव के साथ रेफरेंस के साथ वो सिलेबस एक्सप्लेन किया है जो GTU का ही है। तो एक बार आप उसे देख लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने बनाया। तो ये उसका भी एक वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन पाइथन और माइक्रो पाइथन। तो ये वीडियो की लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उससे आप पहुँच जाएगा उस वीडियो में। वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन सारा मिल जाएगा और उसमें माइक्रो पाइथन रिलेटेड थोड़ी बहुत और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हिस्ट्री क्या है, बोर्ड क्या है, वगैरह वगैरह। बाद में एक प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ फाइल टू अनदर फाइल। इसमें क्या करना है, ये 7 मार्क्स का प्रोग्राम है। इसमें आपको ये करना है कि एक फाइल में से आपको दूसरी फाइल में कॉपी करना है। चलो तो इसके लिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले। ओके, तो आपने देखा कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में हेलो एंजॉय पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसा मैंने लिख दिया है, first.txt है। अब second.txt में क्या, अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या इस प्रोग्राम में ऐसा करना है कि first.txt में जो भी था कंटेंट वो second.txt में आ जाना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम मुझे बनाना है। अभी देख रहे हो आप ब्लैंक ही है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम बनाया है हमने, तो ये भी हम जुपिटर नोटबुक से एक बार समझ लेते हैं। पहले विथ ओपन first.txt एंड रीड मोड, तो रीड मोड पहले हम टेक्स्ट मोड में ओपन करेंगे। देन एज अ फर्स्ट फाइल ओपन second.txt ओपन करने के लिए एम एज अ सेकंड फाइल। देन रीड कंटेंट फ्रॉम द फर्स्ट फाइल फॉर लाइन इन फर्स्ट फाइल एंड अपेंड कंटेंट टू सेकंड फाइल डॉट राइट लाइन। तो अब क्या होगा देखना, पहले second.txt अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। second.txt में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये प्रोग्राम रन करता हूँ, ये प्रोग्राम हो गया रन। चलो अब देख लेते हैं second.txt में कुछ आया कि नहीं, देख लीजिए। तो यहाँ पे भी वो सेम जो first.txt में जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से वो कॉपी यहाँ पे हो गया। तो ये प्रोग्राम बना देंगे तो आपको 7 मार्क मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। बाद में क्वेश्चन 6A है, हाउ टू रीड CSV फाइल इन पाइथन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो CSV में आपको रीड करना है। ओके, CSV में रीड राइट ये थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपोर्ट फंक्शन से हो सकता है। चलो तो उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं।
ऑलरेडी एक फाइल CSV की ऑलरेडी क्रिएट की गई है, तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आसान रहे कि आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ये एक फाइल है जो कॉलेज रिकॉर्ड के लिए बनाए, देखिए नेम, ब्रांच, ईयर, CGPA, और ये रो है 1 2 3 4 अप टू 14, ये रो है। यहाँ पे 3 पे है राहुल, 5 पे है राज, तो ये रो वाइज एक कॉलम में हुई नेम, ब्रांच, ईयर एंड CGPA। तो इस तरह से डिटेल एक सेव किया है, उस हम इस .csv फाइल का हम यूज़ करने वाले हैं। अब मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप इस तरह से कोई जैसे कि ये फाइल भी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो आप जब ये फाइल को रीड करने वाले हो तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो उसी जगह पे वो फाइल रखी हो। जैसे कि अभी ये पाइथन पेपर सॉल्यूशन है, तो वो पाइथन पेपर सॉल्यूशन भी डेस्कटॉप में होना चाहिए, उसका रन जो बैकग्राउंड है। अगर वो कहीं और जगह पे हुआ तो ये फाइल ही रीड नहीं हो सकेगी, तो एरर आ सकती है, तो ये पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, चलो अब क्या है कि मैंने CSV इंपोर्ट कर दिया, बाद में फाइल नेम जो उसका फाइल नेम लिख दिया, फील्ड्स एंड रो लिख दिए, देन रीडिंग CSV फाइल मैंने रीड कर दिया R से, एक कमांड कर दिया क्रिएटिंग CSV रीड ऑब्जेक्ट, उसके क्रिएट कर दिया। बाद में क्या किया कि एक्सट्रैक्टिंग फील्ड नेम्स टू फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के साथ में हम नाम जो भी जुड़ा हुआ है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। बाद में एक्सट्रैक्टिंग ईच डेटा रो 1 बाय 1, तो 1 बाय 1 मुझे वो रीड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने उसके लिए कमांड लिख दिया। और बाद में टोटल नंबर ऑफ रो, फील्ड नेम, फर्स्ट 5 रो, तो फर्स्ट 5 रो प्रिंट कर रहा हूँ किसके साथ, कॉलम की डिटेल के साथ। चलो तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से मिलता है। ये उसका सॉल्यूशन है जो पूछा गया था। ओके, तो आप देख सकते हो टोटल 30। ओके चलो, तो इसने काउंट अभी 13 रो किया है, मतलब हम देख लेते हैं 13 रो था, ठीक है। हाँ, तो कहना 13 रो तक इसने काउंट किया है, ठीक है। बाद में क्या था, फर्स्ट 5 रो सा राहुल EC290, बाद में स्पेसिंग है तो, और बाद में राज, तो राज तक उसने काउंट किया क्योंकि फर्स्ट 5 में ये राज तक आता है। तो राज तक वाली जो भी डिटेल थी उसने वो प्रिंट करके हमें दे दी, तो दैट इज योर आउटपुट। तो अच्छी बात है, CSV रीड यहाँ से भी हो सकता है, जुपिटर नोटबुक से, मतलब पाइथन से। तो ये काफ़ी इजी प्रोग्राम है 3 मार्क के लिए। बाद में डिस्कस द स्टेप्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन ऑन माइक्रो पाइथन हार्डवेयर, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, एक बार इसको देख लीजिए, उसके स्टेप्स है प्रॉपर कि किस तरह से माइक्रो पाइथन हार्डवेयर में इंस्टॉल होते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। बाद में है राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द इनर रीड फाइल, तो जैसे कि मैंने कोई फाइल एक बनाई, पाइथन प्रोग्राम इज और हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर, तो मैं चलो प्रोग्राम में ही बताता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। जैसे कि ये प्रोग्राम है, ए लिखा हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसमें हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आप देख के बता सकते हो कि प्रोग्रामिंग है वो लॉन्गेस्ट वर्ड है, तो वो मुझे फाइंड करना, उसका लेंथ भी मिल जाना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम मुझे दिखाना है। तो ये प्रोग्राम मुझे पाइथन से किस तरह से मैं बना सकता हूँ, चलो ये मैं भी आपको बता देता हूँ जुपिटर नोटबुक की मदद से। तो ये बना दिया जुपिटर नोटबुक की मदद, तो उसमें क्या हुआ कि पहले डिफाइन किया लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है, तो ए है, और बाद में मैक्सिमम लेंथ, पहले लेंथ के लिए मैं ए के लिए मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो उसमें मैक्सिमम लेंथ जो भी है उसमें पहले क्या करूँगा, मैं टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करूँगा, क्योंकि पहले कुछ वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू वहाँ पे स्टोर होगी, बाद में वो हर बार कंडीशन में चेक होगा कि ये जो भी वर्ड या लॉन्गेस्ट वर्ड है वो लॉन्गेस्ट वर्ड है या नहीं है, अगर है तो वो उस फाइल में स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर लूप चला दिया कि चलो हर बार वो लेंथ में पहले जो भी वर्ड है, पहले हेलो चेक करेगा, वेलकम चेक करेगा, टू चेक करेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, वो सारे वर्ड एक बाय वन चेक करेगा। तो उससे जब भी देखने को पता चल जाएगा कि चलो वो कौन सा वर्ड है वो लॉन्गेस्ट वर्ड है, तो उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम ही है वो सबसे लेंथी वर्ड है, तो उसका हमें आउटपुट भी मिल जाएगा उसके लेंथ के साथ। चलो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो द वर्ड विद द लॉन्गेस्ट लेंथ इज प्रोग्रामिंग एंड लेंथ इज 11, तो आप इसको काउंट करेंगे तो इसका 11 ही होगा, देख लेना एक बार, सही होगा, ये प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया है। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन 6C। अब क्वेश्चन 7A देख लेते हैं। क्वेश्चन 7A में है एक्सप्लेन फॉलोइंग फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइथन, URT.read, then PWM 0 frequency and WLens.scan, तो ये तीनों थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ये इसके भी आंसर मिल जाएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क फॉर ईच। Then write a MicroPython script to blink LED pin connected to GPIO digital pin 1 to 4 for ESP 8 to 6 continuously, तो इसके लिए भी एक आपको प्रोग्राम है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये एक माइक्रोपाइथन स्क्रिप्ट है जो
GPIO डिजिटल पिन 1 to 4 के लिए कंटिन्यूसली कैसे लिखा जाता है उसका एक सैंपल आपको दिखाया। तो ये आप प्रोग्राम देख लीजिए, ये सॉल्यूशन है। जैसे ही आप इसको मतलब माइक्रो पाइथन बोर्ड पे जब आप करो चाहोगे तो ये हो जाएगा रन, और ये उसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन 7C भी देख लेते हैं इस बार। तो क्वेश्चन 7C कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन 7C है राइट अ माइक्रो पाइथन स्क्रिप्ट to blink okay sorry microbiology to read PIR sensor data for an this particular board, and if value is high print motion is detected, otherwise motion is stopped। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, जो आपको दिखा देता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये हुआ उसका सॉल्यूशन, कहाँ रहा, हाँ तो ये सॉल्यूशन है। मोशन डिटेक्ट के लिए प्रिंट अगर PIR सेंसर डेटा वैल्यू से अगर अदरवाइज लो मोशन स्टॉप। तो ये उसका सॉल्यूशन है। प्लीज़ चेक आउट दिस सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, मशीन कैसे इंपोर्ट करना है, टाइम स्लीप ये सब फंक्शन पहले आपको इंपोर्ट करना है, इससे आपको ये मतलब मिल जाएगा। देन डिफाइन हैंडल कैसा होता है, ये सब LED, देन ट्रू और फॉल्स कंडीशन किस तरह से, ये सारी इसमें लिखा गया है। अब 8B देख लेते हैं। 8B क्या है? ओके 8A एक्सप्लेन द स्टेप्स इन माइक्रोप्रोसेसर टू कनेक्ट ESP मॉड्यूल वाईफाई। तो इसके स्टेप्स है, वो स्टेप्स इसमें मैं बोल देता हूँ। इसके स्टेप्स है WLAN नेटवर्क, देन क्रिएट अ सेशन, एक्टिव इंटरफेस, कनेक्ट टू AP। एंड 8B है 8B क्या है? 8B है राइट माइक्रो पाइथन प्रोग्राम इफ बटन इज कनेक्टेड विद पिन नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड, व्हेन बटन इज प्रेस टॉगल द लीड कनेक्टेड टू पिन नंबर 2। तो ये 2 and 3, तो इसके लिए भी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, तो एक बार इसे देख लीजिए। इंपोर्ट मशीन करना है, बटन अलग अलग आपको यूज़ करना है। देन LED 2 और 3 के लिए कंडीशन क्या रहेगी, देन अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपको उसको लोड करना है, यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है राइट माइक्रो पाइथन स्क्रिप्ट टू रीड एंड प्रिंट DHT सेंसर डेटा फॉर ESP8266। तो इसके लिए भी प्रोग्राम मैंने आपको दे दिया है कि फ्रॉम मशीन इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, एंड सेंसर के लिए ये पिन नंबर जो आप यूज़ करने वाले, ये पिन नंबर लिखा है मैंने। बाद में अगर ट्रू है तो क्या होगा, बाद में सेंसर मेजरमेंट के लिए लिखा है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जिसके लिए इक्वेशन लिखा है जो बेसिक इक्वेशंस है। और बाद में जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और फेल टू रीड सेंसर अगर नहीं हो रहा है तो ये प्रिंट भी हम कर सकते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर 8C क्वेश्चन। तो ये था पाइथन प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन। मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ सकूं, और काफ़ी वीडियो भी, थियोरिटिकल जो वीडियो है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है इसी ब्रांच में, तो अभी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जाए हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने वीडियो काफ़ी तरह से अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है, आप उसको एक बार देख लीजिए, जो भी थियोरिटिकल प्रोग्रामिंग में है या प्रैक्टिकल्स है। तो उसके क्या होगा कि बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि चलो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसी भी कोशिश की है कि सारे एग्जांपल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वाइज एग्जांपल होते हैं वो कवर हो सके एक एग्जांपल, तो आपको बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना मत भूलिए। कोई भी डाउट या डिफिकल्टी हो तो कमेंट करना भी ना भूलिए। अगर आपको अप्रिशिएशन भी देना है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।